3 दिनों में आईटीसी में देखने को नजर आ सकती है। जी, अब पता है आशीष, मैंने कुछ स्टॉक्स मार्क करके रखे थे कि अप्रैल के प्रोस्पेक्टिव से ठीक क्या लग रहा है। वो स्टॉक्स जो कि अपनी नई ट्रेजेक्टरी में जा रहे हैं। आप यकीन मानिए उसमें आईटीसी भी था, उसमें पावर ग्रिड भी था। लेकिन आज सुबह से आशीष मैं बहुत दिनों बाद इंप्रेस हुआ हूं, या फिर अगर आप देखें इंटरेस्टेड हुआ हूं बात करने में एचयूएल में, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये एक तो पहले आप बताइए कौन सा आशीष? एक आशीष वर्मा है, आशीष चतुर्मोता है, आशीष बहेती है, अरे और साथ में आशीष महेश्वरी भी जुड़ चुके हैं भाई। जब तक फाइनली किसी पे ना जाऊं तब तक आशीष टटोलते रहे, टटोलते रहेंगे, ठीक है। तब तक आप गेस करते रहिए किस पे आने वाला है ये प्रश्न, अगर आप देखें है। खैर, मैं ये प्रश्न पूछता हूं, एक काम करता हूं सचिदानंद उत्तेकर जी से। सचिन जी, इस बार का आपको याद होगा 8 मार्च का बॉटम था 1901 रुपए, उसके बाद 29 मार्च का बॉटम था लगभग 9035। तो इन दो बॉटम्स में अप्रोक्सीमेटली 35 रुपए का डिफरेंशियल था। एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू कैच 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। क्या एक सीरियस बॉटम फॉर्मेशन की एक्सरसाइज एचयूएल पूरा कर रहा है? ये बड़ा टफ क्वेश्चन है आपके लिए शायद, मेरे ख्याल से, क्योंकि बड़ा फॉल भी था और ये अरेस्ट हो गया कि नहीं हो गया कहना मुश्किल है अभी, पर आपकी राय क्या कहती है? देखिए, क्लियरली यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म बॉटम फॉर्मेशन की ही प्रक्रिया नजर आ रही है। अगर हम थोड़ा सा डेटा लंबा देखें तो मुझे लग रहा है वीकली चार्ट एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। वहाँ पर अगर हम 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें तो लगभग मुझे लगता है 2010 से इस पर्टिकुलर एवरेज को इसने रिस्पेक्ट दिया है। एंड काफी लंबे समय के बाद लगभग 2010 में पहली बार यहाँ पर कुछ एक्शन हुई थी इस एवरेज के नजदीक, एंड उसके बाद लगभग 12 साल के बाद ये पर्टिकुलर एवरेज वापस रिविजिट हुई है। एंड वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो वहाँ पर एक क्लासिक डबल बॉटम बनने के फॉर्मेशन है। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर डेफिनेटली एक अच्छी बेस बिल्डिंग एक्शन यहाँ पर नजर आ रही है। अगर हम शॉर्ट टर्म डेटा देखें तो एक काफी क्लासिकल पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पर आरएसआई पे एग्जिबिट हो रहा था पिछले 7-8 दिनों से। एंड आरएसआई को अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस स्विंग के साथ तो मुझे लग रहा है वहां पर ऑलरेडी एक ब्रेकआउट हो चुका है। एंड मुझे लग रहा है अगले कुछ दिनों में इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छा पॉजिटिव प्राइस ट्रैक्शन जरूर बनना चाहिए। सो डेफिनेटली ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिहाज से मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग्स बिल्टअप करने की ही सलाह होगी। इमीडिएट बेसिस पे अगर हम देखें तो मुझे लग रहा है जो बेस बना है 1990 के आसपास, ये पर्टिकुलर बेस होल्ड होना चाहिए। तो ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस यहाँ पर 1990 के आसपास लगाया जा सकता है। ऑन द हायर साइड जो मैं लेवल ट्रैक कर रहा हूँ लगभग अराउंड 2180 के आसपास का है, तो 125 पॉइंट की रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में जरूर नजर आ सकती है। एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो लगभग अराउंड 2310 के आसपास फिलहाल प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर लेवल भी इसी पर्टिकुलर कमिंग सीरीज में हासिल होना चाहिए। तो डेफिनेटली एक वैल्यू जोन पे स्टॉक अक्यूमुलेट करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। सो डेफिनेटली इसे अपने पोर्टफोलियो में प्लस ट्रेडिंग के लिहाज से भी लॉन्ग एड्स करने की सलाह होगी। हाँ बिल्कुल, एचयूएल क्या